अमेरिका का वह हथियार जिसकी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि इसने यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और सबसे खास बात रूस का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसकी न सिर्फ सुरक्षा भेदी बल्कि उसे नष्ट करने में भी एक अहम भूमिका निभाई। उस हथियार को अमेरिका इनडायरेक्टली अब भारत को ऑफर कर रहा है। और हां, अगर आपको इस हथियार की खूबियां या खासियत जाननी है ना, तो बस मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। लाइन यह कि यह अपनी कैटेगरी का वर्ल्ड नंबर 1 वेपन है। इस कैटेगरी में इससे बेहतर हथियार दुनिया में कोई भी नहीं है। और यह बात सिर्फ ऑन पेपर नहीं है। जी हां, यह कागजी शेर नहीं है, एक्चुअल में अलग अलग कई युद्धों में पिछले 20 सालों में इसने अपने आप को साबित किया है और हर बार यह विजेता बनकर सामने आया है। लेकिन यह हथियार है कौन सा? तो इस हथियार का नाम है हाई मार्स, और इसे अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम माना जाता है। और इस समय भारत और अमेरिकी सेना का एक युद्धाभ्यास चल रहा है। लेकिन यह कोई आम प्रकार का वॉर गेम नहीं है। दरअसल इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने अपने वह तमाम हथियार शामिल करे हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि ऐसी ट्रेन जहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो और लड़ाई की विपरीत परिस्थितियां हो, वहां पर कौन से हथियार सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे, उन्हें शामिल किया गया है। और उसी हिसाब से दोनों सेनाएं मिलकर अपनी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगी कि ऐसे माहौल में किस तरीके से इन हथियारों को ऑपरेट करना है और कैसे लड़ाई लड़नी है। यानी कि तैयारी चीन के खिलाफ है और इसीलिए अमेरिका ने 2 स्पेशल हथियार इसमें शामिल करे हैं। पहला है स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल, और आपको बता दूं, इसकी डील हमने ऑलमोस्ट अमेरिका के साथ साइन कर ली है। हम इसे 500 से भी ज्यादा की संख्या में खरीदेंगे और चीन की सीमा पर तैनात करेंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा दुनिया का कॉम्बैट व्हीकल है जो कि चीनी सेना के ऊपर हमें बढ़त दिला सकता है अगर जमीनी लड़ाई होती है तो, और इसीलिए हम इसे अमेरिका से खरीद रहे हैं। लेकिन दूसरा जो हथियार है वह अति महत्वपूर्ण है, यह है हाई मार्स हाईली मोबाइल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और यह दुनिया का बेस्ट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम माना जाता है। इसकी पावर के हिसाब से भी, इसकी मोबिलिटी के हिसाब से भी, और ओवरऑल इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो इसकी एडवांसमेंट है, उसके हिसाब से भी, यानी कि हर लिहाज से ये बहुत ज्यादा अव्वल लेवल का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार, अमेरिका हमें इसे ऑफर कर रहा है, लेकिन हमारे पास तो खुद का पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि बहुत ही शानदार है और अपने आप को कई जगह साबित भी कर चुका है। तो बात आपकी सही है, लेकिन पिनाका और इसमें बहुत अंतर है, दोनों का काम भी अलग है। मैं आपको समझाता हूं कैसे है। दरअसल सबसे पहले तो जो यह हाई मार्स है, यह बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है पिनाका के मुकाबले। उदाहरण के लिए हाई मार्स को आप 6/6 के ट्रक पर कैरी कर सकते हैं, जबकि पिनाका के लिए आपको 8/8 व्हीकल चाहिए होता है। इसी वजह से हाई मार्स के मुकाबले पिनाका का वजन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि दोनों के काम ही बिल्कुल अलग है। दरअसल हाई मार्स का काम है प्रेसीजन स्ट्राइक करना, यानी कि दुश्मन के किसी एक खास इलाके में एक खास चीज को आपको तबाह करना है, तो आप पिनाका की जगह हाई मार्स यूज करोगे। उदाहरण के लिए आपको दुश्मन का एक एयर बेस उड़ाना है, पूरा का पूरा हवाई पट्टी ही खत्म कर देनी है, तो आप हाई मार्स यूज करोगे। क्योंकि ये प्रेसीजन स्ट्राइक करता है, निशाने से चुके नहीं, इसीलिए इसमें एक सिस्टम में आप 6 रॉकेट एक साथ फायर कर सकते हैं। 6 रॉकेट से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन पिना का काम बिल्कुल अलग है। उसका काम है दुश्मन के इलाके में संपूर्ण सर्वनाश करना, चौतरफा तबाही मचाना अंधाधुंध तरीके से, यानी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले, उसके पैर उखड़ जाएं, उसकी पूरी इन्फेंट्री आप उड़ाकर रख दो। और इसीलिए पिनाका में आपको एक साथ ज्यादा रॉकेट फायर करने पड़ते हैं। यही कारण है पिनाका इस्तेमाल करते हुए आपको ज्यादा रॉकेट चाहिए, और इसीलिए पिनाका के एक सिस्टम में करीबन 12 रॉकेट आप एक साथ फायर कर सकते हैं, यानी कि हाई मार्स के मुकाबले डबल। इसीलिए इनकी मोबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है।
आप पिनाका को एक जगह से दूसरी जगह खास करके युद्ध के समय नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हाई मार्स को ले जा सकते हैं, और अगर आपके पास एक नॉर्मल प्रकार का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है जैसे कि C-130 हरकुलिस, आसानी से आप इसे ज्यादा संख्या में लादकर चीन के बॉर्डर के करीब ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि जो हाई मार्स है, ना भले ही ये साइज में छोटा हो, लेकिन इसके रॉकेट लॉन्चर की रेंज पीना पखा के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पिनाका का जो MK3 रॉकेट है, जो सबसे एडवांस है, वह 120 किलोमीटर तक वार करता है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के जितने भी एयरबेस या सैन्य बेस हैं, भारतीय सीमा पर वह बहुत करीब हैं, मुश्किल से 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऐसे में वहां पर आप पिनाका यूज करोगे। लेकिन चीन के खिलाफ आप पिनाका इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाओगे कि चीनी सेना के जितने भी बेस हैं, जितने भी ठिकाने हैं, वे सारे आपको 200 किलोमीटर प्लस की रेंज में मिलेंगे। होटल जो उनका सबसे बड़ा बेस है, वो तो 400 किलोमीटर दूर है। इसीलिए वहां पर आपको लॉन्ग रेंज वाला रॉकेट सिस्टम बहुत मदद करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय सेना को यह चाहिए? तो देखिए, फैसला वही करेंगे। जो भी इसको लेकर खबर आएगी, मेरा काम है आपको सूचित करना है। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को हाई मार्स के लिए जाना चाहिए या फिर इससे दूरी बनाकर फिलहाल पिनाका से ही जैसे तैसे काम चला ले।